हमारे पास ये सारे कैंडिडेट्स हैं। ठीक है। तकरीबन अराउंड 25 कैंडिडेट्स ने अभी तक ज्वाइन किया है, बाकी भी ज्वाइनिंग कर रहे होंगे। लेट्स सी, लेट देम कम। तो ये हमारे पास ये सारे कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, आने दें। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था, फिर इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। अब इसका थोड़ा कोड में देख लेते हैं कि कैसे है। तो ये इसका सिंटैक्स है, के सामने स्क्रीन पे इसका सिंटैक्स है। तो इस सिंटैक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। व्हाट इफ अगर मैं इसका ये कलर रखूं, तो ये देखें मेरी ये पेरेंट क्लास है, उसके एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर है। ये उसकी चाइल्ड क्लास है। अब यहाँ देखें पेरेंट क्लास है और फर्स्ट ड्राइव क्लास जो कि इनहेरिट किसको कर रही है, ये लाइन ऑफ कोड क्या बता रही है, ऊपर वाली पेरेंट क्लास को। ठीक है। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर हैं। इसी तरह सेकेंड ड्राइव क्लास, अगेन ये भी पेरेंट को ही कर रही है, ये भी। ठीक है। और ये उसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर है। थर्ड वाली, ये भी किसको कर रही है, उसी पेरेंट ही को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है, और इसके ये हैं। तो टेक्निकली देखा जाए, ये वाली क्लास भी इसी को क्या कर रही है, एक्सेस कर रही है, पेरेंट मान रही है। ये वाली क्लास भी इसी को अपना क्या मान रही है, पेरेंट मान रही है। और थर्ड अगर मैं क्रिएट करूं, तो ये थर्ड वाली भी इसी को ही अपना पेरेंट मान रही है। प्रीवियसली क्या करते थे कि ये वाली इसको अपना पेरेंट मानती थी, ये वाली इसको पेरेंट मानती थी, ये वाली इसको पेरेंट मानती थी, जिसे हमने मल्टी लेवल बोला था, लेवल वाइज हो रहा था काम। जबकि यहाँ क्या है, हायरार्किकल है, सबका पेरेंट यही रहेगा, सबका पेरेंट यही रहेगा। ये वाला इसका भी, ये वाला इसका भी, ये वाला इसका भी। तो ये बाकी तीनों जो सब क्लासेस हैं, जैसे फर्स्ट ड्राइव क्लास, सेकंड ड्राइव क्लास और थर्ड ड्राइव क्लास है, इन तीनों का पेरेंट कॉमन है। अकॉर्डिंग टू दिस कोड, पेरेंट क्लास इज दी पेरेंट ऑफ दीज थ्री सब क्लासेस। ठीक है जी, ये तीनों आपस में सिबलिंग्स हैं। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। ओके। तो अब आइए जरा कोड को समझते हैं मजीद। ये तो हमने सिंटैक्स लिखा कि इसका सिंटैक्स कैसे है। अब हम इसको जरा कोड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको चीज़ें और समझ में आ जाए। ओके। सो लेट्स सी, ये इसकी एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल को, इसको मैं उठाऊं यहाँ पे रखूं। ओके। तो अभी हमने एक एग्जांपल लिखी है, देखें, क्लास एनिमल। तो ये मेरी पेरेंट क्लास है, और इसका क्या है, क्लास एनिमल। और इसके अंदर इसका एक जो मेथड है वो है इन्फो। ठीक है, आई एम एनिमल। राइट, यहाँ पर खत्म हो गई ये क्लास। फिर दूसरी क्लास देखें, ये आ गई इसकी ड्राइव क्लास। तो इस क्लास को अगर हम देखें, तो ये एक पेरेंट क्लास थी, और इस पेरेंट क्लास का हमारे पास जो ये डोमेन एंड हो गया, ये एक पेरेंट क्लास है, ये एक पेरेंट क्लास है। ये दूसरी है। और यहां देखें, चाइल्ड डॉग, ये चाइल्ड डॉग ये वाला सिंटैक्स है। तो ये एक अलग क्लास है एक्चुअली, ये एक अलग क्लास है, इसका स्कोप यहां पर एंड हो रहा है। अब ये जो चाइल्ड डॉग है, वो इसको क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। ऐसे ही है, इसको क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। तो ये लाइन ऑफ कोड आपको बता भी रहा है कि चाइल्ड डॉग किसका चाइल्ड है, एनिमल का। तो डॉग ऑब्वियसली किस क्लास से बिलोंग करता है, एनिमल से। ठीक है जी, तो इसलिए हमने कहा कि अगर एनिमल पेरेंट है, तो उसका जो चाइल्ड है वो डॉग है। राइट। देन आगे बढ़ते हैं हम। तो अब अगली थर्ड क्लास को अगर आप देखें, तो ये वाली क्लास आ गई। ठीक है जी, और इस क्लास को हमने नाम दिया, ओके। तो ये वाली क्लास है आपके पास, इस वाली क्लास को हमने नाम दे दिया क्या, चाइल्ड कैट। तो कैट भी क्या है, एक एनिमल है। ठीक है जी। तो ये कर रही है, इसकी ये क्लास है। तो अब अगर हम देखें, तो अब मेन मेथड आया, मेन मेथड को जरा देखने चाह रहे हैं। तो आप पहले इस वाली को यहाँ देख लें, ये क्लास अगेन एक अलग क्लास है, इसका डोमेन यहाँ पर फिनिश हो रहा है। और ये लाइन ऑफ कोड मुझे बता रहा है कि मेरी जो क्लास है कैट है, वो के चाइल्ड है किसका, एनिमल का। तो एनिमल अगेन टॉप लेवल पे इसका क्या है, पेरेंट है। फिर जब मेन मेथड के अंदर आए, तो यहाँ मेन मेथड में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ देखें, चूंकि दो चाइल्ड है, तो इसलिए दो ऑब्जेक्ट क्रिएट की। क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ डॉग एक ये करेगा, दूसरा क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ
क्लास, तो क्लास क्लास का भी कैट का भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो देखते हैं कैसे होता है। यहाँ देखें, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट इसका हुआ और ये ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट हुआ। तो इसको अगर हम थोड़ा एक्सप्लेन करें तो यहाँ ये कहता है चाइल्ड डॉग, डॉग की है। तो चूंकि मेरी जो ऊपर वाली क्लास थी वो थी क्या, चाइल्ड डॉग, तो चाइल्ड डॉग के हिसाब से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसका, राइट। और ये वाली थी कैट, तो इसका ऑब्जेक्ट टू मैंने क्रिएट कर लिया, अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका ओबीजे वन, इसका ओबीजे टू। अब इस डॉग की मदद से, इस डॉग की मदद से मैं जो इन्फो एक्सेस कर रहा हूं, ये इन्फो जो है वो मेन क्लास का फंक्शन है, यानी एनिमल का फंक्शन है। और ये जो फंक्शन है बार्किंग, ये इस डॉग क्लास का अपना फंक्शन है, तो ये इसको एक्सेस कर रहा है। फिर जब मैंने ये कैट की ऑब्जेक्ट बनाई, इस कैट की ऑब्जेक्ट यानी ओबीजे टू, तो इस ओबीजे टू के, अच्छा ये सॉरी एक यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक होगी, ये कोड, ये एक इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर ओ बी जे आएगा और इधर भी ओ बी जे आएगा, डॉग नहीं आएगा, डॉग तो क्लास का नाम है। ये दोनों सूरतों में ओ बी जे आएगा, एक टाइपो मिस्टेक है। आगे हम कोड लाइव डेमो में इसको करेक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये डॉग नहीं आएगा यहाँ पर, ओ बी जे आएगा। जब भी आप बाद में अगर ये वीडियो देखें तो कंफ्यूज मत होइएगा। फिर यहाँ पर ये जो हमने इस ऑब्जेक्ट टू के नाम से हमने ये जो एक्सेस किया, अगेन ये पेरेंट क्लास का मेथड है, ठीक है, एनिमल का। और ये जो कैट म्यू म्यू करती है, म्याऊ म्याऊ, तो ये जो म्याऊ म्याऊ है, ये इसका अपना चाइल्ड का, कैट का अपना है। तो इस तरह ये हमारा कोड है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो, क्लास बता दे। इज इट ओके, आगे बढ़ूं, रिस्पॉन्स करें? यस सर। ठीक है जी। तो इसको यहां पर हम इरेज करते हैं, ओके। देन अब आगे कोड भी देखते हैं क्या कहता है कोड। अच्छा, ये मल्टीपल पे हम बाद में चलते हैं। तो यहाँ पर अब मैं एक कोड आपके साथ शेयर करता हूँ, उस कोड को देखिएगा। अब मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ और वो स्क्रीन है हमारी यहाँ पर। ये कोड आपने कर लिया था, अच्छा जी। तो ये हमारे पास डिस्प्ले वाला भी हो गया था। एंड देन ये कोड किसका है हमारे पास, आई गेस हायरार्किकल का। यहाँ देखें तो यस, ये हायरार्किकल का आ गया, क्लियर करते हैं। तो यहाँ देखें, वही है मेरे पास पेरेंट एनिमल जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। यहाँ देखें आपके पास अ, वही है, ये पेरेंट क्लास है और उसका ये एक बिहेवियर था। और ये इस क्लास की डोमेन खत्म हो रहा है, ठीक है जी। इन्फो, तो इस इन्फो में लिखा है जी इट्स एन एनिमल क्लास, ठीक है, सही है। उसके बाद फिर जब ये होने के बाद हमने आगे बढ़ना है अब थोड़ा सा और। तो ओके, ये फिनिश हो गया इसका। अब देन वी मूव नेक्स्ट, दूसरी ड्राइव क्लास आई। तो यहाँ देखें, इस ड्राइव क्लास ने अगेन इनहेरिट किया उसी चाइल्ड चाइल्ड क्लास जो डॉग है, इनहेरिट किया पेरेंट एनिमल को, पेरेंट एनिमल को, ठीक है। और इसके अंदर इसका अपना जो मेथड है वो है बार्क, यानी कि डॉग जो है वो वुफ वुफ करता है। और ये इस क्लास का डोमेन यहाँ पर फिनिश हो गया, ठीक है जी। उसके बाद फिर अब हम आगे बढ़ते हैं आगे। तो जब हमने थर्ड क्लास में जा रहे हैं तो हमारे पास थर्ड क्लास का कोड ये है, ये देखें ड्राइव क्लास टू। ये ड्राइव क्लास टू हमें कह रही है जी कि ये इस वक्त जो चाइल्ड कैट है वो अगेन इनहेरिट कर रही है पेरेंट एनिमल को। ये इस क्लास का मेथड है और ये इस क्लास का डोमेन यहाँ पर फिनिश हो रहा है। इसका मेथड है म्याऊ म्याऊ, तो कैट म्याऊ म्याऊ कर रही है, राइट। और देन वी हैव द लास्ट मेन मेथड। अब हम मेन मेथड में जब जा रहे हैं तो इन तीनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये मेरा मेन मेथड आया। अब इस मेन मेथड में आप देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने किसका, मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी चाइल्ड डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया। तो उस डॉग की मदद से अब हम इसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ ये देखें,
ये इसका एक ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। तो चाइल्ड डॉग ओबीजे, बाकी आपने कुछ भी लिखा, इट्स हायरार्किकल इनहेरिटेंस डॉग क्लास। अब ये जो मेथड है ना, ये वाला मेथड, ये जो मेथड मैंने हाईलाइट किया है, ये मेन क्लास का मेथड है। ओबीजे मैंने यहाँ देखे वहां करेक्शन कर दी। और ये जो है ये इस डॉग का अपना मेथड है। दोनों मेथड यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एक्सेस हो रहे हैं। इसी तरह आगे कोड में अगर बढ़ें तो इस वाली क्लास के दौरान देखें, ये वाली जो मेरे पास क्लास है, ये जो क्लास क्रिएट हो रही है, अब यहाँ देखें कि ये वाला इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम, कैट का ओबीजे 2। फिर ओबीजे 2 की मदद से ये वाला जो फंक्शन हम कर रहे हैं वो मेन क्लास का, और ये कैट का अपना है म्याऊं म्याऊं। तो अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करें, मैं आपके सामने देखिएगा, रन करता हूं, आपको आउटपुट दिखेगा। तो ये आउटपुट आ गया जी, इट्स एन हायरार्किकल इनहेरिटेंस डॉग क्लास, इट्स एन एनिमल विच इज पेरेंट। ठीक है जी, हेयर अ डॉग वुफ वुफ कर रहा है। आगे है कैट क्लास, ये भी वही है, पेरेंट क्लास है। और कैट क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। क्लास लाइव डेमो यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू है तो बता दें, कोई प्रॉब्लम है तो बता दें प्लीज, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई इशू है? नो सर, क्लियर है। ओके जी, क्लियर है। अब हम आखिरी टाइप पढ़ने जा रहे हैं, और उस आखिरी टाइप का नाम है हमारे पास मल्टीपल, मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेट मी शेयर अगेन दी स्क्रीन, और फिर उसमें मैं आपको बताता हूँ कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है। हम दोबारा पीपीटी पे जा रहे हैं जी। तो ये रही हमारी पीपीटीज, ठीक है, यहाँ हम थे, ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। तो मल्टीपल, मल्टीपल में अब तक हमने जितना भी किया था, तो हमारे पास चाइल्ड मल्टीपल थे, पेरेंट एक ही था। चाहे वो सिंगल इनहेरिटेंस थी, चाहे वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस थी, या हायरार्किकल इनहेरेंस इनहेरिस इनहेरिस क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस थी। तो उसके अंदर पेरेंट एक ही लीड कर रहा था, चाइल्ड मल्टीपल हो रहे थे। जबकि यहाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास चाइल्ड एक होगा, पेरेंट्स मोर देन वन होंगे। ठीक है जी, पेरेंट्स मोर देन वन, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी नीड क्या है, किस तरह है। तो इसे हम नाम देते हैं क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस है, तो इसी को हम थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में। डायग्राम देख लें, जैसे आपको डायग्राम शो कर रही है, और इसमें हमारे पास ये शो है कि ये मेरा एक सी, ये चाइल्ड है, और इसके दो पेरेंट हैं, एक पेरेंट बी है, और दूसरा पेरेंट मेरे पास ए है। तो ये इन दोनों पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। इसी तरह सेम ये वाली डायग्राम भी है। लेट्स से अगर बैट एक बर्ड है, ठीक है, और या एनिमल है, बर्ड है, जो मर्जी इसको बोल दे, तो जाहिर है ये किस क्लास को इनहेरिट कर रहा है, मैमल को। ठीक है, तो मैमल वो एनिमल्स होते हैं या वो बर्ड्स होते हैं जो कि दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। ठीक है, और दूसरा ये जो है वो वाइन एनिमल भी है, तो ये फ्लाई भी करता है। ठीक है जी, कौन सा वाला, विंड भी है। तो ये विंड, जैसे जैसे आपकी विंड ट्रेवल कर रही होती है, हवा मूव कर रही होती है, ऐसे ऐसे ये भी जो है वो विंड एनिमल है, मूव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जाहिर है जो बैट है, जिसे हम चमगादड़ बोलते हैं, इसके अंदर दोनों एट्रीब्यूट्स हैं। यानी कि ये अपनी मैमल क्लास की भी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, और ये विंड एनिमल की क्लास के भी एट्रीब्यूट्स को या बिहेवियर को इनहेरिट कर रहा है। तो दैट्स वाई एक चाइल्ड है, दो क्लासेस को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। इसी तरह अगर मैं आपकी एग्जांपल लूं, तो आप अपने माँ बाप की औलाद है, ठीक है जी। चाहे आप बेटी हैं या बेटा हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी अम्मा का भी डीएनए है, और आपके अब्बा का भी डीएनए है। कुछ आदात आपकी बॉडी के अंदर आपकी मम्मा की होंगी, कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ आदात आपकी बॉडी के अंदर आपके पापा की होंगी। तो इस तरह को हम कहते हैं क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि रियल में पॉसिबल है। ठीक है जी। तो जाहिर है हो सकता है कि आप में कुछ अब ये डिपेंड करता है, रेशियो कम ज्यादा हो सकता है। अगर डीएनए आपकी बॉडी के अंदर है,
तो मुमकिन है कि ज़ाहिर है आपकी बॉडी के अंदर आपके पेरेंट्स का डीएनए ही होगा। अब वो पॉसिबल है कि अब्बा का डीएनए ज्यादा अम्मा का कम हो, या अम्मा की बॉडी का डीएनए आपके अंदर बॉडी के अंदर रेशो ज्यादा रखता हो, अब्बा का कम रखता हो। कम ज्यादा की बात नहीं हो रही है। सवाल ये है, क्या दोनों चीजें, दोनों पर्सन का डीएनए आपकी बॉडी के अंदर इनहेरिट हुआ? यस। क्या दोनों पेरेंट्स या दोनों पर्सन की आदत, बिहेवियर, एट्रीब्यूट्स या काम करने का अंदाज या तरीका हुआ? यस। आपकी अम्मा अगर काम करती हैं, उनके नाम पे कुछ बैंक बैलेंस है, आपके अब्बा अगर काम करते हैं, उनके नाम पे भी अगर बैंक बैलेंस है, तो दोनों आपको बाय डिफॉल्ट मिल सकता है। यस, कम ज्यादा की बात नहीं हो रही। ठीक है जी। तो क्या ये जो भी मैंने एग्जाम्पल कोट किए हैं, क्या ये रियलिटी में ऐसी होती है या नहीं होती? क्लास मुझे बताएं जरा, स्टूडेंट्स प्लीज बताएं। यस सर, होती है। होती हैं, तो दैट्स वाई इसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसी तरह ये जो सामने बैट वाली डायग्राम है, ये वाली डायग्राम को अगर आप देखें, जो राइट साइड वाली डायग्राम है, तो बैट क्या है? एक एनिमल है। ठीक है। अब ये मैमल भी है, यानी बच्चों को दूध भी पिलाता है। तो जाहिर है अगर ये मैमल है, इसका मतलब इसने अपनी उस क्लास के उस एट्रीब्यूट को इनहेरिट किया, जो वो वाले एनिमल जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है। और उड़ता भी है, फ्लाई भी करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने उस क्लास को इनहेरिट किया जो क्लास फ्लाई करती है। ठीक है। तो फ्लाई के हिसाब से बर्ड्स आ गए, और मैमल्स के हिसाब से एनिमल्स आ गए। तो ये दोनों की एट्रीब्यूट्स को म्यूचुअल तौर पे अपनी बॉडी के अंदर इनहेरिट करता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। अब जाहिर है चूंकि चाइल्ड है, तो चाइल्ड की ही ऑब्जेक्ट बनेगी, सिंगल ऑब्जेक्ट बनेगी। जब ये सिंगल ऑब्जेक्ट बनेगी, तो ये दोनों को एक्सेस कर सकता है। वो कैसे करेगा, किस तरह करेगा, वो हम अभी थोड़ी देर में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। ओके। तो इसका यस मैंने यहाँ पर कोड किया है या नहीं किया, लेट मी चेक। अच्छा, ये इसका सिंटैक्स है। इसका सिंटैक्स समझ ले। इसका सिंटैक्स समझ ले। मेरे पास क्लास, पेरेंट क्लास ए है, और एक पेरेंट क्लास बी है। तो दो क्लासें हैं। ये एक पेरेंट है, अज्यूम कर लें कि ये आपके फादर है, अज्यूम कर लें। ठीक है। और ये पेरेंट क्लास बी है, तो अज्यूम कर लें ये आपकी मॉम है। राइट। तो दोनों पेरेंट हो गए। तो जाहिर है आप चाइल्ड है, तो जब आप चाइल्ड हैं तो आप ये हो गए चाइल्ड। अच्छा, ये डी मिस है, देख लीजिएगा। चाइल्ड क्लास जो कि इनहेरिट कर रही है किसके? अब्बा को भी, और साथ साथ में अम्मा को भी। ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा पब्लिक पेरेंट क्लास ए, कॉमा पब्लिक पेरेंट क्लास बी। ठीक है। तो ये हमने इसका सिंटैक्स लिखा, और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे खत्म कर दिया। तो अब ज़ाहिर है इसके भी एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स होंगे, जो भी एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर आप करना चाहें तो कर दें। तो ये वाली चीज़ अगर आप देखें, तो ये क्लास इसको भी इनहेरिट कर रही है, और यही क्लास इसको भी इनहेरिट कर रही है। ठीक है। तो दोनों चाइल्ड को क्या कर रहे हैं, अपने एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है। ओके जी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, कि यहां तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन बता दें, मैं फिर आगे बढ़ूं क्लास। यस सर, क्लियर है। ओके जी। आयशा बेटा, सिर्फ एक आप ही ने पैसे दिए हैं, बाकी लोगों ने नहीं दिए क्या? मीन्स आप ही बेटा रिस्पॉन्स देते हो या उमैर देता है? बाकी बस क्या, सर क्लियर। बाकी सो रहे हैं क्या? उमैर, मेरे ख्याल में सर बाकी लोगों ने। बाकी चेक तो दे रहे हैं। नहीं, मैंने पहले कहा था कि चैट पे ना दें। चैट पे मैं मैसेज नहीं देख पा रहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इधर आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूं, मैं स्क्रीन भी देखूं, मैं फिर लाइव डेमो के ऊपर भी फोकस करूं। तो मल्टीटास्किंग एक सिस्टम पे थोड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। चले खैर, ठीक है जी। और देखते हैं जी आगे क्या कहता है। अच्छा, ये एक वर्चुअल को हम बाद में देखेंगे, इसको हम बाद में देख लेते हैं। आइए एक कोड और देखते हैं, जिसे कोशिश करते हैं कि हमें कोड मिल जाए। अब मैं एक और शेयर करता हूँ लाइव डेमो। अगर वो मुझे, यहाँ पे मेरे पास कोड की एग्जांपल है, तो मैं थोरोली इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, यस हम कहाँ थे? यस, ये आ गया जी, मल्टीपल का एक एग्जांपल है।
अब इसको थोड़ा देख लें, इसका मैंने उस स्लाइड्स में नहीं किया, मैं स्लाइड्स में भी इसका कोड डाल के आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ आप देख लें, मेरे पास एक क्लास है जिसका हमने नाम रखा मैमल, ठीक है। और फिर उसका मैंने एक मेथड बना दिया यहाँ, मैमल, राइट। और मैमल्स कैन गिव डायरेक्ट बर्थ, बर्थ देते हैं, यानी कि अंडे नहीं देते, वो बच्चे देते हैं। मैमल्स की ये प्रॉपर्टी है, और वो बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। तो ये मेरी एक क्लास है, वो क्लास हो गई जी पेरेंट क्लास, ये वाली पेरेंट क्लास है। और इस पेरेंट क्लास का यहाँ पर स्कोप क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरी पेरेंट क्लास है, जिसका नाम हमने रखा मैमल, ठीक है। ये पेरेंट है, लेट्स से इसको मैंने P1 बोल दिया। और ये उसका क्या है, मैमल, यानी कि फंक्शन है, उसका बिहेवियर है। और ये उसका क्या है, बिहेवियर है या फंक्शन है। यहां तक इस कोड में किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ, बता दें। नो सर। ठीक है जी, ठीक है जी, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं मजीद के। तो ये एक पेरेंट की क्लास हमारे पास क्रिएट हो गई, डन। अब हम थोड़ा मजीद आगे बढ़ते हैं, दूसरी क्लास आ गई, ये वाली क्लास आ गई। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया जी, पेरेंट टू, P2, ठीक है। ये पेरेंट 2 है हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और इसका हमने नाम रखा क्या जी, विन एनिमल, राइट है। और ये इसका मेथड है, ये इसका बिहेवियर है, राइट। और ये क्या करता है जी, विंड एनिमल कैन फ्लाई या फ्लैप, ठीक है, वर्सेवर ये फ्लाई करते हैं, तो ये उड़ते हैं, यस बिल्कुल, बर्ड्स की तरह। ये इसका बिहेवियर आ गया, राइट। और ये इस क्लास का स्कोप, ये इस क्लास का स्कोप फिनिश हो गया, ये इस क्लास का स्कोप फिनिश हो गया। यहां तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे बढ़ूं, साथ साथ में बताते रहिएगा, क्योंकि इसका कोड मेरे पास पीपीटी में नहीं था, तो इसलिए मैंने पीपीटी में एक्सप्लेन नहीं किया, मैं डायरेक्ट लाइव डेमो के ऊपर ही, आईडी के ऊपर ही, कंपाइलर पे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। बता दें, ओके आगे बढ़ूं। यस सर, आगे ठीक है जी, देन वी, अब इसको मैं इरेज करूं, अगर आपने ये नोट कर लिया है, डन है। तो देन आगे हमारे पास है नेक्स्ट, ये आ गया मेन फंक्शन, ठीक है जी। अब उसको इनहेरिटेंस करने के बाद मैं इसके मेन फंक्शन को कॉल करके देख लूंगा। तो अब आप यहां देखें, क्योंकि चाइल्ड एक है, तो जब चाइल्ड एक है, गौर से देखिएगा, अब चाइल्ड एक है, तो ये आपके पास आ गई चाइल्ड, जिसको हमने नाम दिया बैट। बैट किसको इनहेरिट कर रहा है, एनिमल, एनिमल सॉरी, मैमल यानी एनिमल वाली क्लास को, प्लस ये किसको इनहेरिट कर रहा है, जरा इसको देखें आप, इस वाले को ये इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। और इसका कोई अपना एट्रीब्यूट या बिहेवियर नहीं है। तो ये मेरी क्या आ गई, थर्ड क्लास आ गई, जो कि चाइल्ड है, ठीक है। अब मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूं यहां से। और अब मैं आया अपने मेन मेथड में, तो मेन मेथड में ये आ गया, चूंकि क्लास चाइल्ड थी, ये वाली थी, तो मैंने इसके नाम से ऑब्जेक्ट बनाया बैट B1, ठीक है। और उस B1 को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक्सेस कर लूंगा, जो भी एक्सेस होगी मेरे पास। रन तो रन करते हैं जरा, देखें तो मैमल्स कैन गिव डायरेक्ट बर्थ, और विंड एनिमल्स कैन फ्लाई या फ्लैप वट्सएवर, ये कर लिया। तो अब अगर मैं, ये एक है, इसके दोनों पेरेंट्स मैंने आपके सामने रखे, मैं अगर इस क्लास का कोई अपना बिहेवियर रखना चाहूं तो क्या है, अभी ये देखें, इस क्लास का कोई अपना बिहेवियर नहीं है, ये ब्लैंक क्लास मैंने छोड़ी है। तो मैं इसका एक अपना अगर कोई बिहेवियर रखूं तो कैसे है, बिल्कुल हो जाएगा। आइए अब खेलते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ आया, तो मैंने यहाँ इसका एज इट इज इसको कॉपी कर लेते हैं। अब मैं इसको फिर, ठीक है जी, पब्लिक। और इसको मैं मेथड दे देता हूँ क्या, बैट मेथड, ठीक है, नाम रखा बैट मेथड। और यहाँ देता हूँ जी क्या,
दो नाम लिखता हूँ। इट कैन गिव चाइल्ड, इट कैन बर्थ एंड एज वेल फ्लाई, कुछ भी लिख दे। ये फ्लाई लिख दिया, ये इसकी क्लास फिनिश हो गई। और अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम मैंने B1 रखा। अब उस B1 की मदद से मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ। तो मैंने लिखा B1 डॉट, पहला मेथड कौन सा है, मैमल। ठीक है जी, ये वाला, इसको एक्सेस करते हैं। B1 डॉट, फिर दूसरा मेथड कौन सा था, ये वाला, इसको एक्सेस करते हैं। अच्छा, B1 ऑब्जेक्ट वही रहेगा। देन तीसरा मेथड कौन सा था, ये वाला। B1 डॉट, ये तो इसको भी टर्मिनेट किया। अब रन करते हैं जी। एरर आ गई, बैड मेथड। क्या एरर किया भाई 21 में, कोई आइडेंटिफाई करेगा? जी, कोई बताएगा कि क्या एरर है? 23rd में भी एरर है, वेट। हमने 21 और 23 में, 28 में, 29 में एरर है। ओके, सही है। एक मिनट सबर। एक्सटेंशन आ गई, ठीक है। एनिमल, देन इस पे आया पब्लिक दिस, रोजगार दी, सही तो था यहाँ पे। सर आपने रिटर्न टाइप में वॉइड नहीं लिखी फंक्शंस में, शायद इसलिए। किसकी? सर जो उसके, फंक्शन है ना, नहीं बेटा, तो कुछ हम रिटर्न तो करवा ही नहीं रहे ना। अगर आप चलें, इससे पहले हमने कहाँ लिखी थी? किसी में नहीं लिखी थी। चलें, आप कहती है ना, मैं सब में वॉइड भी लिख देता हूँ। यहाँ भी वॉइड लिख दिया। एक आध एरर हम कर रहे हैं। वॉइड, वॉइड यहाँ भी लिखा। अच्छा, एंड देन वी हैव वॉइड यहाँ भी लिखा। वॉइड यहाँ भी लिखा। अब अगर रन करूं, फिर एरर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तो खैर हमारे काम का नहीं है। अ, ये भी नहीं है। ओके, ये भी नहीं है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो अब वही वाला एरर पहले वाला आएगा वापस। ठीक है, आने दे, कोई बात नहीं है। हम्म, सर सेम क्लास और सेम फंक्शन। कौन सी सेम क्लास एंड सेम फंक्शन बेटे? जी, कौन सी वाली बेटा? सर सर विंग्ड एनिमल नहीं है, क्लास विंग्ड एनिमल, तो आपने उसका जो है ना वो भी सेम ही है तकरीबन। अच्छा, तो मैं ये लें, को 1 कर देता हूँ। ठीक है, मैमल है, तो मैमल का भी मैं 1 कर देता हूँ, चले। ठीक है, अब नीचे आए।
यहाँ पर मैं अभी वो, इसकी एक वजह है, मैं नहीं बताना चाह रहा था। खैर, आपने अभी पूछ ली, चूंकि अभी थोड़ी से अभी तक हमने मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग नहीं किया, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस वजह से हमें यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी फेस करनी पड़ रही है। इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब तो यहाँ पर क्लियर है ना? देन वी हैव मेथड। ओके, ये आ गया, क्लोज हो गई मेन मेथड। अब यहाँ भी चूंकि वन वन लिखना पड़ेगा, तो ये भी वन, ये भी वन। लेट्स सी अब क्या कहता है। चल रहा है भाई। अब ऑनलाइन कंपाइलर स्लो है, नेट का स्लो आ रहा होगा। ठीक है जी। अब यहाँ ये कह रहा है जी कि मैमल वन पे एरर दिया उसने। ये तो एरर बढ़ गई है हमारी। आठवें पे एरर दे रहा है भाई, क्यों भाई? ठीक है, यहाँ भी एरर देगा, बिल्कुल देगा। ये भी है, ठीक है, डन है। व्हाट इफ अगर मैं इनको एक्सेस ना करूं, मैं इनको एक्सेस ना करूं फिर रन करूं? चल रहा भाई, चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा। जी, स्क्रीन विजिबल है? नो सर। अच्छा, ये वो डीसी हो गया था खुद ही, और खुद ही फिर ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया था, रिकनेक्ट भी हुआ था। लेट मी अगेन शेयर दी स्क्रीन। और अभी तक कहाँ गया भाई? हम्म, ये स्क्रीन, और स्क्रीन में ये कोड आप देखिएगा, अब शेयर हो रही है बेटा? यस। यस सर, हो गई। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्यों एरर दे रहा है भाई? अच्छा, ओके। अब मुझे यहाँ पर फिलहाल ये रखना है, एंड एक हमने ये रखना है। तो अब अगर मैं एक्सेस करूं, एक मिनट। ओके, अब रन करते हैं। अब नेट स्लो चल रहा है बेटा। ठीक है जी, अभी भी इस पे एरर दे रहा है। ठीक है, इसके एरर को हम बाद में समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या दे रहा है। इसको उड़ा दूं मैं दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आया और रन किया। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से करेंगे कि थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म पे, जिसमें हम मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग करेंगे, तो वहाँ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि एक चाइल्ड के अंदर दो पेरेंट्स के क्लासेस को कैसे एक्सेस करते हैं। तो अभी हमारे पास ये एरर दे रहा, तो ये एरर क्यों दे रहा है? तो खैर, यहाँ तक तो हमने ये चीज़ यहाँ तक कर ली। यहाँ तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा सा और बताता हूँ। मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर खास ख्याल रखिएगा, जब भी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अप्लाई करते हैं, तो जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो डायरेक्टली अचीव नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल अचीव नहीं हो सकती। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए मुझे जो है वो उसको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा इन इंटरफेसेस। तो ये जो अभी एरर आ रहे थे यहाँ पर, अभी हमने जो देखा था, हमारे पास ये जो एरर आ रहा था, मैं जब कोड इम्प्लीमेंट किया था,
इशू था, उसका हल्का सा टच यहाँ देता हूँ, फिर जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चूंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम तभी उस सूरत में अप्लाई करते हैं जब जावा के अंदर जब हमें इंटरफेसेस चाहिए होते हैं। तो अभी मैंने एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया। तो पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ हमारी एक क्लास ऐसी होगी जिसके अंदर कुछ मेथड इम्प्लीमेंटेड होंगे और कुछ इनकम्प्लीट होंगे। तो उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो जहां हम वर्ड यूज करते हैं इंटरफेसेस का, तो हो सकता है अभी आपको ना समझ में आए। इंटरफेसेस का मतलब है जी एक क्लास जो है वो 100% इनकम्प्लीट है। अब जरा मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, जरा इसको समझना। एक आपके पास बॉक्स है, वो है पार्शियल इनकम्प्लीट। पार्शियल इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ कि एक बॉक्स है, उसमें कुछ हिस्सा फिल्ड है और कुछ हिस्सा क्या है, अनफिल्ड है। तो इसे हम बोलते हैं पार्शियल कंप्लीट या पार्शियल इनकम्प्लीट। ठीक है। दूसरा अगर मैं एक वर्ड यूज करूं कि एक बॉक्स है वो 100% कंप्लीट है, तो इसको हम बोलते हैं जी फुली एब्स्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फुली एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। तो जब भी हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर फुली एब्स्ट्रैक्शन अगर अचीव करनी है तो उसके लिए हमने इंटरफेसेस यूज करने हैं जावा के अंदर, और सी प्लस प्लस के अंदर विदाउट इंटरफेसेस हो जाते हैं। तो अभी ये जो मेरे पास आया है तो ये क्लास फुली तौर पे इनकम्प्लीट है। आप यहाँ देख लें, ये जो क्लास बैट है, ये क्लास बैट है। इस क्लास बैट की ये मैंने बॉडी लिखने के बाद क्लोज भी कर दी, ब्रैकेट स्टार्ट किया और ब्रैकेट को फिर टर्मिनेट भी कर दिया, लेकिन इस बॉडी के अंदर किसी किस्म की कोई चीज मैंने लिखी नहीं है। यानी ये क्लास इनकम्प्लीट है। इसको मैं फ्यूचर में जरूरत पड़ने पे क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा। तो अभी जो मैंने इसके अंदर एक मेथड डिक्लेयर किया था तो मुझे वो इसीलिए एरर दे रहा था। गो के हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एब्स्ट्रक्शन पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। उसमें हमें ये थोड़ी डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर आएगा। तो आज जो अभी मैंने लिख के ये करने की कोशिश की तो एरर दे रहा था। तो एरर की मेन कॉज यही था कि याद रखिएगा, आपके पास अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करना है तो आपको एक क्लास को क्या रखना पड़ेगा, फुली तौर पे इनकम्प्लीट। और फुली तौर पे इनकम्प्लीट तभी होगी जब आपकी क्लास कोई 100% क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट होगी। वो कॉन्सेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए एरर आ रही थी। और इस एरर को फिलहाल अभी हम सॉल्व नहीं करते, हम इसको इनकम्प्लीट ही रखेंगे। फ्यूचर के लेक्चर्स में ये हमारी डिस्कशन में ये टॉपिक आएगा। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन बता दे जी।